एक बार फिर हम खुशामदीद कहते हैं रमज़ान करीम की इस बाबरकत ट्रांसमिशन में। जब हम चीज़ें कुछ बनाते हैं उसमें टेक्निकल फॉल्ट्स आ जाता है। टेक्निकल फॉल्ट्स को दूर करना ही इंसान की पहली कामयाबी और पहली सीढ़ी होती है। इसी के साथ साथ मैं मौजूद हूँ, अगर हम बात करते हैं गुलबहार के ताज़ा फलों से बने या और खालिस जड़ी बूटियों से तैयार करदा मशरूबात की बात करते हैं, तो इसी के साथ साथ हमारा मरहबा गुलबहार ये कहता है कि आप एनर्जी के साथ साथ अपनी सवारी पर जाएं, यानी अपनी सवारी आपके पास हो। तो गुलबहार की जानिब से ये 2 अदद बाइकें हमें दी गई हैं तोहफे में आपके लिए। यानी ये बाइकें आपकी मुंतज़िर हैं कि आप हमें मैसेज करें, आप हमें कॉल करें और हम आपसे पूछे एक आसान सवाल और उस पर मिलेगा आपको ये गुलबहार की जानिब से ज़बरदस्त बाइक का तोहफा। यही नहीं बल्कि गिफ्ट हैम्पर्स भी मौजूद है और गुलबहार की LED भी सामने पड़ी है, वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। गुलबहार की ये LED, ये 2 बाइक्स और गुलबहार के गिफ्ट हैम्पर्स आपके मुंतज़िर हैं। नेल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का जो देता है आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज के साथ 25% तक बचत आपको देता है एक कोट में बेहतरीन कवरेज। इसी के साथ साथ एडोर हमारे साथ मौजूद है, जिनकी गिफ्ट हैम्पर्स हमारे साथ मौजूद है जो कि आपके साथ जाएंगे। स्टिक ऑन ग्लू समद ग्रुप ऑफ कंपनी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद है। पांडा केमिकल सफाई और हिफाजत, साथ साथ कोबरा हाइजीन की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद है जो कि आपकी मुंतज़िर है। पॉपिटोज जिस 4 फ्लेवर्स में मौजूद है और देता है आपको डिफरेंट फ्लेवर्स और बच्चों को बड़े ज़बरदस्त लगते हैं पॉपिटोज खाने में। और आपके बच्चे जब यहाँ पर आएंगे अफ्तार के लिए तो पॉपिटोज का तोहफा अपने साथ लेकर जाएंगे। इसी के साथ वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क जो कि आपको दे रहा है 1 साल की 1 लाख तक की फ्री मेंबरशिप, जो कि आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं पूरा 1 साल। इसी के साथ साथ मेट्रो फूड्स की जानिब से ये ज़बरदस्ती बास्केट हमारे सामने मौजूद है। जब बात आए कुछ मुनफरिद की, जब बात आए किसी मुनफरिद अंदाज की या बात आए मुनफरिद स्टाइल की, तो वहां पर मौजूद है यूनिक्स की बाइक जो कि आपकी फिर मुंतजर है और मुंतजर बिल्कुल आपकी बाइक है। ये देखिए 2 अदद बाइक्स मौजूद हैं जो कि हमारे स्पॉन्सर में शामिल है। और यूनिक के लिए हम ये कहते हैं कि यूनिक गाड़ी जिसके पास है उसकी पॉकेट पर कुछ खर्चा भारी नहीं, क्योंकि ये देती है 1 लीटर में 70 से ज्यादा किलोमीटर। पॉकेट एफिशिएंट इसके पार्ट हैं और जब आप 1 साल एक दफा खरीद लेते हैं यानी 1-2 साल तक इसमें कोई भी काम नहीं निकलता अंटिल अनलेस लोड सही हो। और यूनिक की बाइक आपकी मुंतजर बिल्कुल जनाब। इसी के साथ साथ सेंट एंड सीक्रेट पाकिस्तान का अपना ब्रांड जो कि आपको देता है खुशबू का तोहफा। यानी जब मोहब्बतें और प्यार दिलों में घर करता है तो उस वक्त हमारे साथ सेंट्स का तोहफा होता है। मतब शनवारी हैदराबाद जो कि ऑटोपान रोड पर मौजूद है आपको देता है लज्जत भरे खाने। यानी जब आप बात करते हैं लज्जत की, आप बात करते हैं यहां पर ये अच्छा मिलता है, वहां पर वो अच्छा मिलता है। मतलब जो शनवारी है हैदराबाद में वो आपको देता है बेहतरीन मंदी तो बहुत सी होंगी, लेकिन मतलब शेरवानी की जो मंदी है उसकी बात ही कुछ और है। चाहे फ्लेवर्ड जूसेस हो या कोई मॉकटेल हो या साथ साथ हो चाय या कहवा, तो चाय की बैठक हो जाए क्योंकि संगत होती है चाय से। और कराची या सिंध वाले चाय जरूर पीते हैं, तो मतलब शनवारी हैदराबाद ऑटोपान रोड पर आपने जाना है और अफ्तार और सहर की डील्स इनकी अवेल करनी है। इसी के साथ नॉर्थ वॉक की जानिब से आपको 2500 का गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। यानी आप जब शॉपिंग करेंगे तो 2500 उसमें से एक्सक्लूड हो जाएंगे और ये जो तोहफा ये भी आपके साथ जाएगा। न्यू टाउन बेकर्स जिनकी जानिब से हमें अफ्तार फराहम की जा रही है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वे वाटर जो कि आपके सामने मौजूद है वे देता है जिंदगी को भरपूर और एनर्जी से भरपूर पानी और इकोनॉमिकल प्राइस में आपको मिलता है ये पानी और आपकी सेहत को रखते हैं बेहतर और बेहतरीन। इसी के साथ साथ हमारे साथ यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन जो कि हमारे अफ्तार के एज वेल स्पॉन्सर्स हैं। इसी के साथ हर पल ताज़ा बाय स्पेक्टोस और आपको एक मैसेज देते हैं कि दिन हो या रात चाय तो बनती है, तो तरोताज़ा रहे और स्पेक्ट्रोस के साथ। इसी के साथ गैलेक्सी स्मार्ट सिटी जो कि आपको दे रहा है 10 अदद फ्री प्लॉट्स जो कि आपकी रमजान करीम मेट्रो1 न्यूज़ की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन का हिस्सा है और वो आपको दे रहे हैं 10 अदद प्लॉट्स एक आसान से सवाल पर। आपने कॉल इन करनी है, हम सवाल पूछेंगे। अच्छा ये सवाल हम 5:30 के बाद पूछेंगे क्योंकि बीना बहुत अच्छे सवाल करती हैं और बीना ने मुझे ज्वाइन भी कर लिया। और ऑक्सीडेंट ग्रामर स्कूल जो कि आपके बच्चों को देता है बेहतरीन तरबियत, बेहतरीन नशोनुमा। इसी के साथ साथ हमारे खुद मुहाफिज आप वेलफेयर फाउंडेशन जो कि आपको ना सिर्फ अपने पांव पे खड़ा करता है बल्कि आपको खुद मुख्तारी के साथ एक
बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताता है। जान जी ब्रोस जो कि आपको देता है प्रीमियम क्वालिटी और इसी के साथ साथ बेहतरीन फूड्स। और अब हमें ज्वाइन इन किया है हमारे उमर भाई ने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी तरफ आते हैं हम। अलामा साहब मुझे ये बताइएगा, हाफिज दानिश खान साहब। अच्छा जी, मैं एक चीज़ इनके लिए बताता चलूँ, मैंने डिटेल से डॉक्टर साहब के बारे में नहीं बताया क्योंकि जब डॉक्टर लग गया तो कंफर्म है जी डॉक्टर है, लेकिन जब आप इस्लामी तालीमात पर होते हैं, जब आप इस्लाम की बात करते हैं या इस्लाम के लिए आप ज़िंदगी को सर्व करते हैं, तो ज़्यादातर आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि मौलाना है, मस्जिद में जाएंगे, नमाज पढ़ाएंगे और उसके साथ बात खत्म हो जाएगी। लेकिन है माशाल्लाह डबल मास्टर्स किया इस्लामियात में। और अब आपसे मेरा सवाल ये है कि ज़िंदगी में हम बेरारवी की तरफ बहुत जाते हैं। अच्छा, बेरारवी की तरफ क्यों गए? शराब नोशी की तरफ क्यों गया? टेंशन थी। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कभी टेंशन नहीं आई। वो तो अक्सर अपनी उम्मत के लिए रोते रहते थे कि उनको सजाएं जो मिलेंगी। तो जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं तो हम इस तरफ क्यों आते हैं? तमाम तारीफ़ें उस रहमतुल लिल आलमीन के लिए जिसने हम सब इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात में फ़ैदा फरमाया। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम मुंतज़मीन का कि मुझे इस खूबसूरत सेगमेंट में उन्होंने इनवाइट किया। सर, आपने माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन सवाल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान नहीं होते थे। वो अगर परेशान होते थे तो अपनी उम्मत के लिए होते थे, और हम सब अपनी परेशानियों से बाहर क्यों निकल नहीं पा रहे? इसकी सबसे बड़ी और पहली वजह यह है, हम किसी को खुश देखना ही नहीं चाहते। फिर इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ, जब हम किसी के लिए गड़ा खोदते हैं सबसे पहले हम खुद उसी में गिरते हैं। जब हम किसी के लिए मुश्किल रास्ते बनाएंगे तो ऐसा कैसे हो सकते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आसान रास्ते की तरफ लेके जाएगा। हम अगर दूसरों के लिए आसानी का रास्ता पैदा फरमाएंगे तो आसानियाँ यूँ समझे हम अपने लिए पैदा कर रहे हैं। हम किसी के लिए मुश्किल रास्ते बनाएंगे, वो दरअसल हम अपने लिए मुश्किल रास्ते बना रहे हैं। देखिए, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा है और पहला अशरा रहमत का था। अल्लाह करीम से दुआ है कि उस अशरे में जितनी भी रहमतें हैं वो हम सबको नसीब फरमाए। और दूसरा अशरा चूँकि मग़फ़िरत का है तो ये भी अल्लाह करीम से दुआ गो हूँ कि तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। देखिए, दो सिफ़तें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो हम बार बार सुनते भी हैं, एक अल-गफ़ूर और एक अर्रहीम। अल-गफ़ूर का मतलब है कि बार बार माफ़ करने वाला। सुभान अल्लाह। अर्रहीम का मतलब है निहायत रहम करने वाला। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम इंसानों की ख़ताओं को माफ़ करने के बहाने ढूंढ रहे। अब हम इंसान अपने आप से सवाल करें कि क्या हम माफ़ी के लिए हाथ फैला रहे हैं? क्या हम माफ़ी के तलबगार हैं? हम अपनी मग़फ़िरत तो तलब कर रहे हैं, हम दुआ जब भी करते हैं या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, हम अपनी मग़फ़िरत तो तलब कर रहे हैं। क्या ज़िंदगी में हमारे साथ जो रहने वाले इंसान हैं उनसे जो कमी कोताही होती है, क्या हम उनको माफ़ करते हैं? कभी माफ़ नहीं करते। हम अना का मसला बना देते कि मैं क्यों माफ़ करूं उसको। हम जब किसी दूसरे इंसान को, किसी दूसरे मुसलमान भाई बहन को माफ़ नहीं करते तो हम फिर अल्लाह से किस तरह उम्मीद लगा सकते कि वो अल्लाह करीम हमें माफ़ करने वाला होगा? अल्लाह करीम कहते हैं कि आप मेरे बंदों के साथ रहमदिली वाला मुजाहिरा करो, आप मेरे बंदों के साथ दरगुजर वाला मामला करो, मैं आपके साथ दरगुजर वाला मामला फरमाऊंगा। मैं यहाँ पर मुफ्ती साहब की बात को थोड़ा सा एलिब्रेट करूंगा कि इनका कहने का मकसद ये है कि आप जब किसी शख्स का दिल दुखाते, किसी इंसान का दिल दुखाते हैं तो वहाँ अल्लाह आपको माफ़ नहीं कर सकता। अपने लिए तो अल्लाह तबारक व तआला हामी और नासिर है कि वो माफ़ करता है। ऐसा ही है? ऐसा ही है। यही चीज़, क्योंकि थोड़ा सा ना माइंड में कन्फ्यूजन आ जाती है। तो हमें डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं क्योंकि फिर हमें ब्रेक पर जाना, सेशन ओवर हो गया। मुझे ये बताइएगा कि जब मेंटल हेल्थ इंसान की ख़राब होती है तो बेसिक क्या सिम्टम्स होते हैं जिसके थ्रू आप पहचान जाते हैं कि ये बंदे का तो काम हो गया है? सबसे पहले जो चीज़ देखने की होती है वो इंसान के रवैये, मतलब बिहेवियर्स का होता है। पहले अगर इंसान ये नोट कर रहा है कि उसमें चिड़चिड़ापन या गुस्सा, ये चीज़ अब ज़्यादा आ रही है, इसके साथ साथ और चीज़ जो देखने की होती है वो इंसान की फंक्शनैलिटी की होती है, मतलब काम करने की सलाहियत। अगर इंसान जो है वो अपने घर पे, अपने ऑफिस में या फिर सोशल लाइफ में, इन तीनों पहलुओं में कहीं पे भी अगर वो
सस्टेन्ड महसूस कर रहा है कि उसको मुसलसल जो है वो डिफ़िकल्टी हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा है या चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो ऐसी चीज़ें ये अलामतें होती हैं। इसके साथ साथ बहुत कुछ बायोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं जिसमें नींद की ख़राबी हो गई, भूख डिस्टर्ब हो गई। ये सिम्टम्स फर्स्ट सिम्टम्स होते हैं जिसमें आपको ये नोट करने की ज़रूरत है कि कहीं आपको किसी को से हेल्प लेने की ज़रूरत तो नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो जैसे ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी या जो भी आपकी रूटीन की ज़िंदगी है वो अगर डिस्टर्ब हो रही है और साथ साथ आपका काम भी अफेक्ट हो रहा है तो इसमें ज़रूर साइकोलॉजिकल हेल्प या साइकाइट्रिक हेल्प को लेना असल में चाहिए। हमारे यहाँ पर ना अगर किसी को तनाव है या कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, अपने फैसले खुद बेहतर नहीं हो रहे, तो साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए कि हमें क्या मसला है। लोग इस वजह से अभी तो पागल हो गए, ये तो है ही पागल, पागल लोगों को डॉक्टर के पास जा रहा है। हमारे यहाँ पर अभी तक अवेयरनेस आई नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हम आपको इसी तरीके से, क्योंकि टाइम में शॉर्ट होता है और आज तो कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो गया, तो क्योंकि वो चीज़ें भी हमें ज़रूरी देखनी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन इन किया। और अब हम नात ख्वां से गुजारिश करेंगे कि हमारे साथ कौन मौजूद है। माइक अपने हाथ में पकड़िएगा भाई। नाम क्या है मेरे भाई का? आदिल हुसैन। आदिल हुसैन। और अच्छा जी, चलें उमर भाई आपके तरफ आते हैं और फिर क्योंकि हम नात पे आपसे कह रहे कि शूट करेंगे, तो उमर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। आज कोई स्पेशल टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे? हम बच्चों से रिलेटेड चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। और मुफ्ती साहब मैं आपको भी बता दूं और आपको भी कि ये उन बच्चों पर काम कर रहे हैं जो कि सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते या माजूर हैं, उनको बाइक सिखा रहे हैं, उनको काम करना सिखा रहे हैं, खुद मुहाफ़िज़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले। और हम सबसे ये गुजारिश करेंगे कि इनके साथ जुड़ें और ताकि पाकिस्तान को मुस्तहकम पाकिस्तान बनाना है, क्योंकि पाकिस्तान में हर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको ये बताना है बच्चों को कि हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हम आपसे मज़ीद बात करेंगे कलाम के साथ ही। हम ब्रेक पर जाएंगे और फिर हम किचन के साथ वापस आएंगे। किचन में पक रहा है क्या जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीने वाले मुझे बुलाओ, मैं भी तो आकर करूं नजारा इस माह प्यारे रमज़ान में आका, इस माह प्यारे रमज़ान में आका, तैबा का आकर करूं नजारा, मदीने वाले मुझे बुलाओ, मैं भी तो आकर करूं नजारा। मुझे है हसरत कि मैं भी चूमूं कदम मुबारक हुजूर तेरे, मुझे है हसरत कि मैं भी चूमूं आका कदम मुबारक हुजूर तेरे, मेरी भी हो जाए आस पूरी, मेरी भी हो जाए आस पूरी, करम अगर ये करो खुदारा, मदीने वाले मुझे बुलाओ, मैं भी तो आकर करूं नजारा। हो एक मुझको हुजूर रोजा और सामने आपका हो रोजा, हो एक मुझको हुजूर रोजा और सामने आपका हो रोजा, मैं आके देखूं करीम आका, मैं आके देखूं करीम आका, रियाजुल जन्नत का घर मुनारा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान बीना खान एक बार फिर आपके सामने, और आप देख रहे हैं रमज़ान करीम ओनली ऑन मेट्रो वन न्यूज़ चैनल पे। जनाब, आज 12वां रोज़ा हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इख्तियार कर लिया है और दूसरा अशरा भी शुरू हो चुका है, यानी मग़फ़िरत का अशरा। तो दुआएं कीजिए, जितनी कर सकते हैं, जितनी नेकियां कमा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाएं, ताकि हम और आप मिलकर अपनी मग़फ़िरत का सामान इकट्ठा कर सकें। और जनाब, किचन सेगमेंट में बिल्कुल मैं अकेले नहीं होती, मेरे साथ होती हैं मेरी बहुत ही प्यारी साथी जनाब शेफ़ फरजाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्लाह का और हमारे नाजरीन को हम ये भी बताएंगे कि आप देख रहे हैं हमारे सेगमेंट का नाम रमज़ान पकवान जिसमें आप सीखते हैं मज़े मज़े के पकवान, बहुत ही आसान और झटपट वाले। तो आज हम क्या बना रहे हैं फरजाना? आज हम बड़े ज़बरदस्त से सैंडविचेस बना रहे हैं, और ये भी मिनटों में बनने वाले हैं। और मैं नहीं चाहती कि रोज़े में जो है वो ख़वातीन ज़्यादा देर जो है वो किचन में खड़ी रहें। वेरी गुड। तो इसके लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो हमारे रोज़ाना स्पॉन्सर्स होते हैं, और हमारे साथ है मिज़ान, जिसमें हम अपनी कुकिंग करते हैं। मिज़ान कनोला ऑयल, जिसमें विटामिन ए, डी और ई शामिल है। इम्यूनिटी बूस्टर है, आपके मसल्स को, आपकी हड्डियों को जो है वो मजबूत करता है, और खाने में जो है वो जायके पैदा करता है। इनकी जो है वो चाय भी बड़ी ज़बरदस्त होती है, अल्ट्रा रिच चाय। इसके साथ साथ हमारे साथ हैं बेक पार्लर, और बेक पार्लर आपको पता है कि पास्ता है इनके बड़े ज़बरदस्त डिफरेंट शेप्स में आपको इनके पास्ता मिलेंगे, नूडल्स मिलेंगे, लजानिया शीट्स मिलेंगी, और 2 in 1 इनकी रेसिपीज बॉक्स मिलेंगे आपको। साथ साथ इनके केचप हैं, चटनी है, सॉसेज हैं, जो आज हम अपने सैंडविचेस में यूज करेंगे। और बेक पार्लर के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी किचन अब ऐसा नहीं है जिसमें बेक पार्लर की कोई भी चीज़ मौजूद ना हो। कुछ ना कुछ ज़रूर लाजमी मौजूद होता है। इनके सॉसेज भी चाइनीज खानों के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो इनके बगैर भी तसव्वुर मुमकिन अब नहीं है। तो फ्लेवर भी अच्छा है, और आपके बजट के अंदर रहते हुए आप इसको परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज की रेसिपी है जनाब, सैंडविच बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं टिक्का। आज हम बना रहे हैं टिक्का वेजिटेबल एग सैंडविच। लंबा हो गया। और इसमें एग भी है, बड़ा हेल्दी सा सैंडविच है। बच्चों के लिए भी, जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो इसमें आसानी ये है कि मैंने जो है वो चिकन टिक्का के जो पीसेस थे उनको पहले से मैं घर से फ्राई करके ले आई थी, और उसके मैंने ये छोटे छोटे से चंक्स कर लिए थे। ठीक है। इसके साथ मेरे पास 3 अदद बॉइल्ड एग हैं, जिनको मैंने चॉप कर लिया था। ठीक है। सॉल्ट जाएगा, ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा, क्यूकम्बर है जिसको मैंने पील करके इसको भी चॉप कर लिया था, बारीक बारीक चॉप किया, बारीक चॉप कर लिया। इसके अलावा गाजर है दरमियाने साइज की, उसको भी हमने चॉप कर लिया था। कैबेज है यानी बंद गोभी, इसको भी हमने चॉप कर लिया था। मेयोनीज जाएगी इसमें। सैंडविच ब्रेड आपको किसी भी बेकरी से मिल जाएगी। साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट, जो मेरे पास यहाँ मौजूद है। व्हाइट पेपर पाउडर जाएगा इसमें। इसके अलावा इसमें केचप का इस्तेमाल होगा, और होगा बेक पार्लर का हॉट सॉस और केचप, ये दोनों हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जनाब। तो अच्छा फरजाना, सबसे अच्छी बात ये कि सारी जो सब्जियां हैं फरजाना ने बहुत ही बारीक बारीक चॉप की हैं, तो इसको जरूर देखिएगा आप लोग। अच्छा, चिकन हमने बोल में डाल दी, एग्स हमने डाल दिए, बॉइल्ड एग्स। ठीक है। साथ साथ हमने क्यूकम्बर जो है ये डाल देना है। ओके। और क्यूकम्बर के तो इतने फायदे हैं कि इसको ज़रूर लिया करें लंच में। बिल्कुल। भले डिनर में ना ले, लेकिन लंच में मैं हमेशा कहती हूँ कि कच्ची प्याज और क्यूकम्बर इसको ज़रूर लंच में लिया करें, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल है। सर्दियाँ थी तो मूली का मौसम था, मूली भी सैलेड में बहुत अच्छी लगती है। निशान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? बीना और शेफ फरजाना को खुशामदीद कहते हैं। अच्छा फरजाना, जो हमें सैंडविचेस सिखाती हैं या मीठा सिखाती हैं, यकीन करें अल्लाह की कसम खा के ऐसा लगता है बड़े अमीर लोग हैं। वरना हम तो बंद कबाब, टिक्का और वो पराठा, अंडा चाय, वो वाली इनकी खाने के नाम सुन के ना ऐसा लग्जरी लाइफ हमारी। तो हम कल की कटलेस हमने ट्राई किए, वो उसका फीडबैक तो दो ना। बिल्कुल। कल के कटलेस भी बहुत जबरदस्त है। उससे पहले जो अरेबियन मीठा बनाया था वो भी बहुत जबरदस्त था। उससे पहले जो बहुत सख्त वाले सैंडविचेस थे वो भी बहुत अच्छे थे। उनका नाम बड़ा सख्त था वैसे। सख्त नाम था, ये बड़े मजे का सख्त नाम था। स्लाइडर्स। अच्छा, आज का नाम इतना सख्त तो नहीं है, लेकिन इतना तवील है कि मुझे जो है वो बचपन का वो जमाना याद आ गया जब मॉर्निंग शो चिकन टिक्का एग वेजिटेबल सैंडविचेस, ऐसे ही है जी। मैंने सीख लिया, देखिए मैं आधा शेफ बन चुका हूँ बोल के। वैसे आप चिकन ना भी कहें तो टिक्का कर लें, टिक्का वेजिटेबल एग सैंडविच। टिक्का वेजिटेबल एग सैंडविच जी। अच्छा, सारी चीजें हमने ऐसे मिक्स कर दी हैं, वेजिटेबल्स मिक्स कर दी हैं, चिकन मिक्स कर दी,
एग ऐड कर दिया हमने ठीक है, इसमें। ठीक है। सॉल्ट मैंने ऐड किया है, इसके अलावा ब्लैक पेपर पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हमारे पास है व्हाइट पेपर पाउडर, ये थोड़ा सा इसमें जाएगा। अच्छा जी आप ये तो बिल्कुल ऐड कर दिया है, लेकिन ये नेल्सन पेंट वालों का जो इतना जबरदस्त सा डिनर सेट है, इसका क्या करना है आज? ये आज मैं सवाल करूंगी, बल्कि आज मैं ये सवाल है मेरा कि रेसिपी का नाम बताइए कि क्या बताना चाह रही हैं कि मैं इसको घर लेके ना जाऊं, सिंपल इज दैट, क्योंकि मुझे याद नहीं हो रहा है। अच्छा, मस्टर्ड पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ये 1 जा रहा है जनाब टीस्पून mustard जितना। paste। ओके 1 टीस्पून आपने इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया। ठीक है, सिराचा सॉस आपने इसमें ऐड करना है। ठीक है। अच्छा, ज्यादा नहीं डालिएगा, नहीं बहुत ज्यादा 1 नहीं। टेबल स्पून आपने डाला। हाँ 1 टेबल स्पून के ओके, करीब। इसके अलावा बेक पार्लर का केचप जो केचप आ है गया। वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो बच्चे तो हर खानों में भाई केचप चाहिए बच्चों को। बिल्कुल 1 से 2 टेबल स्पून आपने बेक पार्लर का केचप ऐड करना है। ठीक है। साथ साथ मेरे पास है बेक पार्लर का हॉट सॉस। हॉट सॉस हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, 1 टीस्पून ये चला गया इसमें। सही। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद पहले आपने इसको मिक्स करना है। ओके, और साथ साथ हमारे पास जो मेयोनीज है ये हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। देखें, बजाय अलग अलग ब्रेड पे लगाए, मैंने सब चीज जो है ना वो नहीं, एक यही मैं साथ, notice ये बड़ा कर रही थी। इजी तरीका है। बहुत इजी तरीका है, यही मैं नोटिस कर रही थी, क्योंकि हम अच्छा मैं समझी कि आज काम लंबा होगा तो मैं जो है ब्रेड पे मायोनीज लगाने वाला काम कर लूंगी। अच्छा। लेकिन मुझे फलाना साहब ने वो वाला मौका दिया नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी ना हो सकती है कि हाँ, जो हाँ। लोग मौजूद हैं इस पे, क्या कहते हैं कि हमारा चीज़ें जो हैं हम जिसको देखते हैं ना कि अगर हम डाइट पर भी हैं तो अगर इफ़ यू नॉट गोइंग टू गो विद द ब्रेड तो आप उसको वैसे भी हेल्दी फॉर्म में भी खा सकते हैं। वैसे भी खा कि आप इसके साथ जो है ना आप बस ये मायोनीज ना डाल। मेयोनीज ना डालें, हाँ। मेयोनीज भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें ब्रेड नहीं है ना, ठीक तो है। काफी चीजें बेहतर हो जाएंगी क्योंकि हम अब तो लो फैट मेयोनीज भी आ गई है, लो बिल्कुल फैट ऐसे भी ही। आप यूज कर जबरदस्त सकते हो हैं। गया फिर तो वो जबरदस्त। भी चीजें अवेलेबल हैं। तो ये चीजें बड़ी जबरदस्त हैं इस लिहाज से कि आप जो है अगर डाइट पर हैं तो स्किप द ब्रेड, और अगर आप ब्रेड खाना भी चाहते हैं तो उसको अच्छे खासा टोस्ट कर लें तवे के ऊपर, तो वो भी आपकी कैलोरीज को बर्न कर देता है। बिल्कुल। जबरदस्त हो गया। अच्छा, हमारा ये जो सैंडविच का मिक्सचर है ये ये ready हो गया? तैयार रेडी हो गया है। ओके। और साथ साथ अब हम क्या करेंगे, हम इसकी असेंबलिंग शुरू करेंगे। ठीक है जनाब। ठीक है, ये मेरे पास ब्रेड है। आप चाहें तो इसके किनारे कट कर सकते हैं, नहीं मतलब करना चाहते तो ना करें। ठीक है, मैं बिल्कुल हल्के हल्के हाँ, से क्योंकि करूंगी। इस वाली रेसिपी में मेरे ख्याल से इतने ज्यादा कट ना करें तो बेहतर है। बच्चों को भी थोड़ा बहुत आदत होनी चाहिए। अच्छा, ये जो है ये कोल्ड सैंडविचेस कहलाते हैं। ठीक है। सैंडविचेस हमेशा कोल्ड किचन का जो है वो आइटम होता है। ठीक है। और लोग ये समझते हैं कि सैंडविचेस जो है वो गरम गरम खाए जाते हैं, नहीं, लेकिन नहीं। सैंडविचेस जो हैं वो ठंडे खाए जाते हैं। ठंडे मजे के लगते हैं। ठीक हो गया। तो जनाब नेल्सन पेन वालों ने हमें जनाब ये ज़बरदस्त सा डिनर सेट भेजा है। हमें नहीं भेजा, एक्चुअली ये आप लोगों के लिए आया है। और आप लोग अगर शेफ़ फरजाना के क्वेश्चन का जो है रिप्लाई बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देंगे तो फिर ये डिनर सेट आपके किचन में हो सकता है। बिल्कुल। तो जल्दी जल्दी से डायल कीजिए, नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं इसको यहाँ रखती जाती हूँ, उसके बाद हम है। एक साथ इसको कट करके और इसकी प्लेटिंग कर देंगे। सही, ज़बरदस्त हो गया। ठीक है। अच्छा, जो बेकरी की ब्रेड सैंडविच ब्रेड होती है उससे ज़्यादा सही सैंडविच बनते हैं, बजाय इसके सही। कि आप जो कंपनी की ब्रेड लें वो तो बिल्कुल समझे ना होने के बराबर होती है। वो मुझे ऐसा लगता है उसमें सैंडविच सही बनते ही नहीं है। अच्छा जनाब फरजाना, जब तक हम लोग फरजाना और मैं मिलके, मैं वैसे कर नहीं रही लेकिन मैंने अपना भी नाम लगा लिया, ये रेडी शेडी करते हैं, हम जाते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे। तो साथ रहिए, साथ दीजिए। रमज़ान करीम ओनली ऑन मेट्रो 1 न्यूज़ चैनल, देखते रहिए। फिर आपको कहेंगे जनाब प्रोग्राम में खुशामदीद। रमज़ान करीम की स्पेशल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं जिसमें किचन सेगमेंट रमज़ान पकवान। और जनाब हमारी जो रेसिपी है आज की बहुत ही इजी थी, झटपट वाली थी और ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। जी। और डिश आउट भी हो गया फलाना। जी, मैं रेसिपी रिव्यू देंगे। हाँ, मैं ओके। रेसिपी जो है वो रिकैप कर देती हूँ। ओके, ओके, ओके। अच्छा, हमने क्या किया था, हमने जो जो इसमें चीज़ें ऐड की थी, एक तो हमने चिकन ऐड किया था। चिकन को मैंने क्या किया था, मैंने चिकन के फिले लिए थे, यानी ब्रेस्ट पीस लेना है आपने। है।
और आपने उसमें एक सीना मुर्गी का ले लें, उसमें मैंने नमक ऐड किया था, ठीक है। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की थी, थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा हॉट सॉस। इसके अलावा आपने उसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून तिक्का मसाले का ऐड करना है, थोड़ा ठीक सा है। दही ऐड करना है, लहसुन अदरक, ये सारी चीज़ें आपने मिला के रख देनी है। उसके बाद मैंने इसको ग्रिल कर लिया था ग्रिल पैन में। अगर ग्रिल पैन घर में नहीं है तो आपने फ्राइंग पैन में इसको थोड़े से ऑयल में इसको फ्राई कर लेना है कि दोनों तरफ कलर आ जाए। ठीक है, जब ये ठंडी हो जाए तो आपने इसके छोटे छोटे चंक्स कर लेने। साथ साथ हमने इसमें ऐड किया था बंद गोभी थी मेरे पास 1/2 कप, बिल्कुल फाइनली चॉप गाजर थी 1 फाइनली चॉप, इसके अलावा 1 क्यूकम्बर यानी खीरा था फाइनली चॉप छिलका उतार के। इसके अलावा एग थे 3 बॉइल्ड, फुल बॉइल्ड थे, उसको मैंने चॉप कर लिया था, वो हमने इसमें ऐड किए थे। मेयोनीज ऐड की थी और बेक पार्लर का हमने इसमें केचप ऐड किया था, बेक पार्लर का हॉट सॉस ऐड किया था। इसके अलावा हमने इसमें नमक ऐड किया था, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया था, व्हाइट पेपर पाउडर ऐड किया था, मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया था, सिराचा सॉस ऐड किया था। तमाम चीज़ों को डालने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने सैंडविच ब्रेड पे जो है वो स्प्रेड करना है। अंदर अगर आप चाहें, आपका बजट अगर इजाज़त देता है तो आप चीज़ स्लाइस भी रख सकते हैं, इसके अंदर आइसबर्ग भी रख सकते हैं, और अगर आइसबर्ग अवेलेबल ना हो तो आप इसमें ये लेटस लीफ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो और फ्राइज के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये तो बहुत ही फायदेमंद होते हैं वैसे भी। बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा बस मैं और वो जो कॉलर ने हमें ज्वाइन किया था, बिल्कुल जी ऑफ-एयर। जी ऑफ एयर हमारी कॉलर थी और फरहत साहिबा थी कराची से। फरहत साहिब थी कराची से। उन्होंने हमारे सवाल का जो है वो सही जवाब दिया और उन्होंने विन किया है हमारा नेल्सन का जो है गिफ्ट पैक डिनर सेट, जबरदस्त सा। और मिसेस फरहत आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने जो है हमारा जो नेल्सन का गिफ्ट है वो आपने विन किया है। जी जनाब, तो रेसिपी हमारी यहाँ तैयार हो गई है, डन हो चुकी है फरहान साहिबा। जी हमारी रेसिपी डन हो गई है। और अच्छा, इसमें मैंने तो नॉर्मल जो ब्रेड होती है जिसमें 12 स्लाइसेस होते हैं उसका बनाया है। आप, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपके घर में जितने अफराद हैं उस हिसाब से आप बना के इसमें मतलब कर सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि जितनी मैंने क्वांटिटी बताई है आप उतनी ही बनाएं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जबरदस्त हो गया। ठीक है, तो और बाकी हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो हैं हमारे साथ, जिसमें आप जब हमने यूज़ किया था बेक पार्लर का केचप, बिल्कुल, और साथ साथ हमने यूज़ किया था सॉस भी यूज किया था। बिल्कुल, इनका सॉस भी हमने यूज किया था, हॉट सॉस यूज किया था और केचप यूज किया था। और हमारी रेसिपी हो गई है डन हो गई है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत ये डिश आउट हो गई इतना, और वो कहते हैं ना और ज्यादा जो है ना अट्रैक्टिव, जो ग्रीन आपने डाल दिया ना सलाद के पत्ते, तो ये और ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई है। और बच्चे जो है ना, जितना ज्यादा डिश अट्रैक्टिव होती है बच्चे उतना ज्यादा मजे लेके खाते हैं। जी। और साथ साथ हमारे जो है वो मिज़ान कनोला ऑयल है, और साथ साथ रोज़ाना जिस पे हम अपनी कुकिंग करते हैं, जिन्होंने हमारे किचन को बड़ा खूबसूरत सा डेकोर किया, सजाया, वो है फुटाइल। और फुटाइल का आपको पता है कि इनके ज़बरदस्त से किचन अप्लाइंसेस होते हैं। इनका माइक्रोवेव हो गया, या इनका इलेक्ट्रिक ओवन हो, या इनका गैस ओवन हो, इनकी तमाम अप्लाइंसेस जो है बहुत ज़बरदस्त होती हैं। बिल्कुल जनाब। जी ज़िशान। बिल्कुल जी, अब हम एक दफ़ा फिर वापस आएंगे और हमारे इस वक्त मैं ज़रूर कहूँगा कि फरहान भाई और मकीद भाई इस वक्त कहते हैं ना सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि तमाम चीज़ें बहुत एक्यूरेट जाएं। तो लव यू बोथ ऑफ यू गाइस। और बाकी मैं अपने टीम मेंबर्स का नाम ज़रूर लूँगा क्योंकि इस वक्त ये दोनों बहुत ज़्यादा यहाँ से वहाँ। और साथ साथ मैं इस वक्त मौलाना साहब और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे उमर भाई। तो उमर भाई, आपसे एक बात बोलूँगा कि आप क्योंकि माशाल्लाह अब तो मतलब थोड़ा से आउट ऑफ शेप हो गए, लेकिन यू आर माशाल्लाह फिटनेस प्रो। तो ये जो इन्होंने हेल्दी सी रेसिपी बनाई है, हम इसको एज जिम सप्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं, जिसमें तमाम हेल्दी चीजें हैं। मेयोनीज को हटा दें आप और हॉट सॉस को हटा दें, जैसे मैं हॉट सॉस नहीं खा सकता, तो भी हमारी रेसिपी जो है वो बन सकती है। ऐसे ही है ना फरजाना? तो हम उसको यूज कर सकते हैं। ब्रेड की जगह अगर आप ब्राउन ब्रेड ले लें तो वो कुछ बेहतर हो जाती है। कहते हैं ब्राउन ब्रेड पागल बनाती है, वो भी उसमें भी ऐसे ही काम होते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा कम बनाती है, थोड़ा ज्यादा बनाती है। इसके अलावा हम बन भी ले सकते हैं। बन के अंदर कैलोरी ज्यादा होती है। हाँ, बन के अंदर ज्यादा। ब्रेड सबसे बेस्ट होती है कि आपने पतली सी चपाती इस्तेमाल करें उसका, उसके अंदर रोल बनाकर खाएं, जबरदस्त हो जाएगा। ब्रेड इज नॉट कंसिडर्ड अमंग द हेल्दी फूड्स जो न्यूट्रिशनिस्ट
के मैं तो अभी उनसे हवाले पूछने से। वाला था फरजाना से कि हमें डबल रोटी बनाना सिखाएं, क्या करें कि हमें डबल रोटी बनाना सिखाएं, बहुत महंगी होगी, 120 रुपए पे जा रही डबल रोटी। हाँ, expensive जहाँ होगा। पर वैसे चले वो बेकरी के ऊपर मैं कमेंट तो एक्चुअल कर सकता हूँ इस वक्त। बुरी बात है हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल, आप कमेंट नहीं कर सकते। अच्छा बेक कमेंट कर अच्छा चले अगली दफा कर लेंगे। तो बिल्कुल जी, बेक पार्लर साथ मौजूद है, मिजान कनौला ऑयल साथ है और मिजान की जबरदस्ती चाय मौजूद है और साथ साथ नेल्सन पेंट्स का आज जो गिफ्ट है हम उसके लिए जरूर कहते हैं कि नेल्सन पेंट्स है आपके साथ साथ और तमाम चीजें तमाम बातें ये सब आपके लिए हैं। और हम यहाँ पर ये कहते हैं कि नेल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का, रंग किचन का भी लेकर आए हैं। वो जो है साथ साथ जो डिनर से था। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इधर ज्वाइन करेंगी, आपसे कल मुलाकात होगी चलें, और इंशाल्लाह। साथ साथ Thank you हम so much यहाँ for इस that. तरफ बहुत आते हैं शुक्रिया। और हम बात करेंगे इस हवाले से। मौलाना साहब आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगा या मुफ्ती साहब या अलामा साहब, तमाम नाम एक ही हैं क्योंकि माशाल्लाह जब आप दीन की तालीम दे रहे होते हैं तो चीज़ें बेहतर से बेहतरीन होती हैं। मुझे ये बताएं कि हम जज्बाती होकर जज्बाती अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, फिर बाद में कहते हैं दिल मेरा मकसद ये नहीं था, लेकिन आपने जिल्लत कर दी अगले बंदे की, तो इस पर क्या सज़ा है? ये हमारे मुआशरे में बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है जज्बातपन की, और इसी वजह से मुआशरे के अक्सर नौजवान बहुत नुकसानात उठा रहे। ख़ुदकशी में जो इजाफा हो रहा है उसकी जो मेन वजह है वो यही है कि हम जज्बाती पना बहुत बुरी चीज़ है जिसको हम नेचुरली बोलते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, आपसे बात होती है। और अब ब्रेक पर हम जाएंगे और ब्रेक पर जाते जाते इल्म आगाही का एक सेगमेंट आप देखेंगे जो कि आप डे 1 से देख रहे हैं और उसमें बेहतरीन नॉलेज और मुख्तलिफ जो बच्चे हैं वो सामने आते हैं और अपने जो भी उनका जो भी वो डिबेट करते हैं या नात पढ़ते हैं तो अपना इस्लामी जो एक तर्ज है या इस्लाम हमें क्या सिखाता है वो बताते हैं। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।